अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने अपने बायर को प्राइस क्या बतानी है और आपने प्राइसिंग बताने में क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। जब आपने अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी मार्केट को सिलेक्ट करना है। मार्केट को सिलेक्ट करने के बाद फिर उस मार्केट में जो सप्लायर्स ऑलरेडी उस प्रोडक्ट की बैठे हुए हैं, सेल कर रहे हैं, आपने उनसे सप्लायर से प्रोडक्ट की मालूमात लेनी है। मालूमात लेने का मकसद ये है कि आप जो प्राइसिंग में सेल कर रहे हैं, सोर्स कितने में कर रहे हैं, वो आगे सेल कितने में कर रहे हैं। फिर उनसे प्राइसिंग पूछने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट के बिहाफ पे देखना है कि आपको प्रोडक्ट पीछे से सोर्स कितने में हो रही है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ कितनी पड़ रही हैं, उसके ऊपर पैकेजिंग कितनी आ रही है, उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह क्या आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस क्या आ रहे हैं। आपने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ये प्रोडक्ट में जब अपने बायर को अपनी प्राइस बतानी है तो उन चीज़ों में सबसे पहले आपने अपनी कैलकुलेशन निकालनी है। अगर आप अपनी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से निकाल लेंगे तो आपको आप बायर को प्राइस देंगे तो बायर आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आप अपनी प्राइस को कम रखेंगे और क्वालिटी को अच्छी रखेंगे तो आप मार्केट में बहुत लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। सेकंड, जब आपने अपने बायर को प्राइस देनी है तो आपने बायर से ये ज़रूर पूछना है कि वो ऑलरेडी कितने की प्राइसिंग में प्रोडक्ट ले रहा है। अगर वो फॉर एग्जांपल वो कहे कि मैं 100 रुपये की ये चीज़ आपसे ले रहा हूँ, ऑलरेडी ये सप्लायर है, आप उनसे कहे कि मैं 95 में दूंगा। आपने 95 प्राइस इस सेंस में बतानी है कि उसमें आपकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें आपने अपने हर सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करने हैं, जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस है, पैकिंग के एक्सपेंस है, उसके बाद एक्सपोर्ट के एक्सपेंसेस आ गए हैं, टैक्सेस वगैरह आ गए हैं, और जो कस्टम क्लियरेंस वगैरह वो सारे टैक्सेस इंक्लूड करने हैं। आपने इंक्लूड करने के बाद आपने अपनी प्राइसिंग निकालनी है। अगर वो आपको 80 रुपीज़ में पड़ रही है, 10-15 रुपीज़ आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है देन आप उसको 95 प्राइस दीजिएगा। अगर आपको लॉस में आप जा रहे हैं तो कभी भी आप 95 रुपीज़ प्राइस मत दीजिएगा। इसका मकसद ये है कि आपने अच्छे तरीके से सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है। प्रोडक्ट की सोर्सिंग तो आपने ढूंढ ली है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन मैटर ज़्यादा ये चीज़ करती है कि आपने जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है उसकी प्राइसिंग आप अपने बायर को क्या डिमांड कर रहे हैं। आपका बायर आपसे डिमांड ये कर रहा है कि मुझे CNF प्राइस दो। आपने CNF जब प्राइस देनी है तो उसमें हर चीज़ इंक्लूड होती है। अगर आप FOB प्राइस देंगे, FOB प्राइस आपने सिर्फ कराची पोर्ट तक देनी है, उसमें आपके सिर्फ ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक के एक्सपेंस आपके नहीं इंक्लूड होंगे। जब आप CNF देंगे तब आपके लॉजिस्टिक के भी एक्सपेंस इंक्लूड होंगे। इस वजह से आपने FOB प्राइस और होती है और CNF प्राइस और होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। सिर्फ डिफरेंस इस चीज़ का होता है कि उसमें फेयर टैक्स और लॉजिस्टिक के ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस पड़ते हैं CNF में, FOB में लॉजिस्टिक और कस्टम क्लियरेंस वगैरह नहीं ऐड होती है। अक्सर कुछ ऐसे बायर्स होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें प्रोडक्ट 100 रुपये में चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही है 120-130 रुपये में। जब वो 100 रुपये में आपसे बात करते हैं तो आपने उनसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये करनी है कि सर हम 100 रुपये में आपको चीज़ तैयार करके दे तो सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी 120 वाली नहीं होगी। अगर आपका बायर वेरीफाई कर दे देन उसके साथ डील कीजिएगा, अदरवाइज उसके साथ डील कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।